एक पिछड़ा, अनपढ़, अंडर डेवलप्ड और गंदा थर्ड वर्ल्ड कंट्री। वेस्टर्न दुनिया इंडिया को ऐसे देखते आई है, लेकिन क्यों? हमें तो पता है कि इंडिया हमेशा से एक विश्व गुरु रहा है, जहां नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर के लोग आते थे पढ़ने के लिए। जिस देश ने दुनिया को मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी पढ़ाया, जिस देश ने दुनिया को हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म दिया, जो देश आज दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिस देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, जो एक समय पे ग्लोबल सुपर पावर था, वो कैसे एक सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड देश बन के रह गया? The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in the country of your enemy, until such time that the perception of reality of your enemy is screwed up to such an extent that he does not perceive you as an enemy. इस वीडियो में हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे जो हम सभी को पता है। मुगल्स, ब्रिटिश, कॉलोनियलिज्म, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो सब पास्ट है और उसको कोई बदल नहीं सकता। यहाँ हम एक ऐसी चीज़ पर चर्चा करेंगे जो शायद इंडिया के फ्यूचर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना आज के टाइम पे एक ऐसा स्किल है जो सबको आना चाहिए, और बात भी सही है क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और ग्लोबलाइजेशन है। इंग्लिश से आपके लिए दूसरे देश के लोगों से कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। मतलब ये बस एक भाषा है जिसकी समझ सबको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सच में एक एवरेज इंडियन की मेंटालिटी यही होती है कि जो भी इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पा रहा वो अनपढ़ है, उसकी आईक्यू कम है। अगर उस इंसान की आईक्यू तुमसे 10 गुना भी ज़्यादा हो, तुम तब भी उसे सब स्टैंडर्ड या गंवार कहने में 1 सेकंड नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज़ी नहीं बोलता। और समस्या ये है कि इस मेंटालिटी की वजह से इंडिया अपना असल टैलेंट और पोटेंशियल बर्बाद कर रहा है। एक एवरेज इंडियन बच्चा जिसके घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, वो हिंदी, मराठी, भोजपुरी, बंगाली, जो भी उसका मदर टंग है उसमें बात करता है। उसे पहले स्कूल जाके एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है और उसी लैंग्वेज में वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करता है। सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखो तो तुम बच्चे को मॉडर्नाइज कर रहे हो, लेकिन बच्चे की पर्सपेक्टिव से देखो एक बार, वो सिर्फ एक भाषा सीखने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे अपने कल्चर के लिए जो रिस्पेक्ट है वो खो रहा है। और ये फीलिंग सिर्फ भाषा तक लिमिटेड नहीं है। धीरे धीरे वो बच्चा हिंदी बोलना या इंग्लिश ना बोल पाने को एक इनसिक्योरिटी समझने लगता है और इसे छिपाए रखने के लिए अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करते रहता है। उसके लिए जो भी चीज़ इंडियन है वो कमज़ोर है, खराब है। इंडियन म्यूज़िक, इंडियन लोग, इंडियन स्किन कलर, इंडियन पोएट्स, इंडियन कल्चर, सब कमज़ोर है, खराब है। क्योंकि दुनिया के सबसे पावरफुल देश भी तो यही कहते हैं ना, वहाँ तो सब इंग्लिश बोलते हैं ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता? उनकी पढ़ाई जर्मन में हुई थी और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी जर्मन में पब्लिश की थी। लियोनार्डो डा विंची और गैलीलियो गैलीली की पढ़ाई इटालियन में हुई थी। मैरी क्यूरी, जोहानस ग्यूटेनबर्ग, फ्रेडरिक नीत्शे, अकीरा कुरोसावा, इन सभी की पढ़ाई उनके मदर टंग में हुई थी। सोचो अगर इन लोगों को भी बचपन से एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने पे मजबूर होना पड़ता तो क्या हम आज इनका नाम जानते? लैंग्वेज और उसके इन्फ्लुएंस पे अलग अलग रिसर्च से ये पता चला है कि एक बच्चा अपने मदर टंग में कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझता है और पढ़ना उसके लिए और आसान हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली नेटिव भाषा कौन सी है? नहीं, वो इंग्लिश नहीं है, वो है मैंडरीन या चाइनीज़। ये चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और एक इमर्जिंग सुपर पावर है चाइना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ भाषा की वजह से वहाँ प्रोग्रेस है। जापान, या कह सकते हैं दुनिया का सबसे मॉडर्न देश, जहाँ टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस्ड है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज़ है। यहाँ आपको शायद ही कोई इंग्लिश में बात करते दिखेगा।
इनके लिए इंग्लिश उतना ज़रूरी नहीं है। स्पेन में स्पेनिश चलती है, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच और इटली में इटालियन। ये देश दुनिया के मेजर सुपर पावर्स हैं। अब कुछ लोग इस आइडिया का मजाक बनाने के लिए एकदम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं और कहते हैं ये कितना फनी है। इंग्लिश बोलते टाइम तुम एकदम शुद्ध बोलते हो क्या? आई एम सिक एंड आई वोंट बी एबल टू अटेंड क्लासेस टुडे को तुम आई एम एक्सपीरियंसिंग अ स्टेट ऑफ इंडिस्पोजिशन और सब ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ दैट इज प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम अटेंडिंग क्लासेस टुडे, ये बोलते हो क्या? इंग्लिश को बस एक भाषा ना समझ के एक स्टेटस सिंबल क्यों समझा जा रहा है और इससे इंडिया के कल्चर पे क्या असर पड़ रहा है, ये समझना जरूरी है। पहले किसी भी भाषा या आइडिया को हम रिस्पेक्ट तभी देंगे जब हमें उसमें कोई पोटेंशियल दिखेगा, और हम जो देखते हैं सुनते हैं उसी से हमारी सोच भी बनती है उस आइडिया को लेके। अब बचपन से हमें टीवी और सिनेमा में यही देखने को मिला कि इंग्लिश तो अपर क्लास और मॉडर्न लोगों की भाषा है और हिंदी ज़्यादातर अनपढ़ लोग बोलते हैं। हॉलीवुड मूवीज़ भी तो हमें यही दिखाती है, और पढ़े लिखे लोग हिंदी बोलते भी हैं तो उसमें लाइक यू नो ये सब लगा के बोलते हैं। रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते समय इंग्लिश में बात करनी है। स्कूल में इंग्लिश ना बोलने पे फाइन देना पड़ता है। इंडियन स्कूल में इंग्लिश ना बोलने पे फाइन, ये क्या पागलपन है? हम सब ना चाहते हुए भी कल्चरल हेजेमनी का हिस्सा बन चुके हैं। आपको अगर कल्चरल हेजेमनी के कॉन्सेप्ट पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। इंडिया में एनिमी या जापानीज एनिमेशन का कितना क्रेज़ है ये बताने की ज़रूरत नहीं। डोरेमोन, शिनचैन, ड्रैगन बॉल जी, नारुतो का अलग ही क्रेज़ है। वैसे ही हॉलीवुड मूवीज़ और कोरियन पॉप भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब ओरिजिनलिटी पे बहुत ध्यान देते हैं। ये ईमानदारी से अपने कल्चर और भाषा में अपने आर्ट को बनाते हैं। तुम उन्हें इसीलिए तो देखते हो, तुम्हें कुछ यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है वहाँ, और तुम इसीलिए उनके आर्ट को इतना पसंद करते हो। तुम्हें उनकी तुलना में इंडिया में कुछ नहीं दिखता, या तुम ढूंढते ही नहीं हो, फिर तुम इन्हें कॉपी करके खुद का कुछ बनाते भी हो। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि तुम खुद के कल्चर और देश को नीचा दिखाने लगते हो, मजाक बनाने लगते हो, खुद की पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हो। शरीर तुम्हारा दिल्ली में होता है लेकिन दिमाग तुम्हारा लॉस एंजलिस या टोक्यो में फंसा होता है। लेकिन वो लोग अपना काम किसी को कॉपी करके तो नहीं कर रहे। तुम नहीं भी देखो तो उनका काम चलता रहेगा। फिर तुम क्यों पागल हो रहे हो उनके कल्चर को डाइजेस्ट करने के लिए? तुम्हें लगता है वो तुम्हें एक्सेप्ट करके अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बना लेंगे? तुम भी अगर वही आर्ट बनाओगे, वही माइंडसेट रखोगे, तुम भी अगर वही सब करोगे जो वो कर रहे हैं, फिर दुनिया तुम्हें क्यों देखेगी? तुमने नया क्या किया? तुम्हें गैंग्स ऑफ वसेतपुर को इंडिया का द गॉडफादर क्यों कहना है? द गॉडफादर को द गॉडफादर ही रहने देना भाई। तुम एनिमी देखते हो क्योंकि वहाँ तुम्हें वो सच्चाई, वो क्रिएटिविटी दिखती है। वो लोग खुश है अपने कल्चर को दुनिया को दिखाने में। अगर वो भी इन्फ्लुएंस होकर टिपिकल हॉलीवुड स्टाइल फिल्म बनाने लगे तो तुम देखोगे उनको? तुम उन्हें देखते हो क्योंकि वो अपने काम में बेस्ट है। तुम किस में बेस्ट बनना चाहते हो? कॉपी करने में? वो फेमस है, रिस्पेक्टेड है, अप्रिशिएटेड है क्योंकि वो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, और तुम अपने ही कल्चर से दूर होते जा रहे हो। एक वर्ड कोई गलत प्रोनाउंस कर दे, हमारे अंदर शेक्सपियर की आत्मा घुस जाती है, और ऊपर से ये अलग अलग एक्सेंट्स। बात यहाँ सिर्फ भाषा को लेके नहीं है। हम इस भाषा को एक रेफरेंस पॉइंट बना के खुद के कल्चर और भाषा का मजाक बनाते हैं। पूरी जिंदगी वेस्टर्न मूवीज देखने के बाद जब तुम पलट के अपने देश को देखोगे तो तुम्हें सब कुछ खराब ही दिखेगा, और तुम बोलोगे अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तुम ये नहीं समझोगे कि दोनों देश अलग है,
दोनों का पास्ट अलग है, पूरे कल्चर्स अलग है। And obviously, I hope India and Pakistan don't go to war. But if they did go to war, it would probably be the most entertaining war of all time, yeah? Because the Indian soldiers would run out on the battlefield and they'd be like, time for you to die! Life difficult, it would also be the longest war of all time. Another dance number? इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक हायर सेकेंडरी के बच्चे की तरह हो गया है। जैसे वो बच्चा सोशल मीडिया पर अपनी एक नकली इमेज बना के रखता है। ज़िंदगी में कितना भी दुख हो, उसको सोशल मीडिया पे खुश दिखना होता है, इससे वो कूल दिखता है। इनमें और हम में बस इतना डिफरेंस है कि हम लोग वेस्ट को दिखाना चाहते हैं कि देखो देखो, हम अंडर डेवलप्ड नहीं है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड बिल्कुल भी नहीं है, हम भी खुश हैं, हम भी मॉडर्न हैं, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। क्यों? इससे वैलिडेशन मिलेगा ना हमको वेस्ट वालों से। अंग्रेज़ी सीखना एक बात है और अंग्रेज़ बनना दूसरी बात। जब हम अपनी भाषा, कल्चर और अपने हज़ारों साल पुराने सिविलाइजेशन को रिस्पेक्ट देना सीखेंगे, तभी इंडिया सही मायने में एक सुपर पावर बनेगा।